जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। उन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला से, तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा है, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा कामकाज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमे करवा लो, बच्चों के बीमे करवा लो, सब अच्छा है। जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था, उसको बुलाकर कहना भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन
चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया? अब टेंशन उसको, दुकान पर कौन बैठा? कहां जीवन है हमारा? शिव जैसी मस्ती, भगवान शंकर जैसी अलमस्ती। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखकर, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भांग पीते होंगे, ये गांजा पीते होंगे, ये कुछ पीते। ना 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 ना, मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ पीने की जरूरत नहीं। मेरा महादेव अपनी मस्ती में ऐसा मस्त रहता है कि उसे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, वो तो बस आनंद की मस्ती में झूमा और आनंदित रहता है 24 घंटे। कौन को पड़ी किसकी? इसीलिए वो कहे ना, यहां सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी ओ घड़ी। जरा बोलिएगा, तुम भी बोलो जरा, यहाँ सबको है अपनी कथा सुन ले। जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से।